योग वासिष्ठ 122वां दिन। यहम अर्थो परिज्ञातः परमार्थांबरे मलम परिज्ञातोहम अर्थस्तु परमात्यांबरम भवेत्। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, उमंग में आकर जो प्रयास किया जाता है वह सदा सफल होता है, इसलिए शुभ कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अंतिम परिणाम के महत्व को तौलना चाहिए। आपको निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि आत्मज्ञान ही पूर्ण रूप से दुख और सुख को विनष्ट करने में समर्थ होता है। अतः उमंग भरा प्रयास केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए। तुम में पदार्थों से सुख प्राप्ति के लिए जो भी धारणाएं हैं उनसे तुम्हें बचना चाहिए। क्या ऐसा कोई सुख है जो दुख से प्राप्त न होता हो? संयम का अभाव और संयम का अभ्यास, ये दोनों ही परम ब्रह्म में एक ही है। इन दोनों में वास्तविक भेद नहीं है, परंतु संयम का अभ्यास करने पर अत्यधिक प्रसन्नता मिलेगी जो अत्यंत शुभ भी होगी। इसलिए आत्म संयम का अभ्यास करो और यहम भाव को छोड़ो। इस प्रकार हजारों ढंग से मैंने इस दृश्य संसार की मौलिक अवास्तविकता का वर्णन किया है। यह और कुछ नहीं, चेतना के शुद्ध स्वरूप का ही वर्णन है। जब अपनी प्रकृति के अनुसार यह अपनी आंखें बंद करती है और खोलती है तो ब्रह्मांड का प्रलय और सृजन होता है। जब इसे ठीक से नहीं समझा जाता तब मैं इस असीम चेतना में अशुद्ध धारणा के रूप में प्रकट होता है, परंतु जब मैं को ठीक से समझ लिया जाता है तब उसे अभिप्राय असीम चेतना से ही होता है। जब शुद्ध मन को इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तब अज्ञान तत्क्षण विलीन हो जाता है, परंतु अन्य लोग अपनी मिथ्या धारणाओं से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं जिस प्रकार बालक भूत के अस्तित्व से चिपका रहता है। जब यह ज्ञात हो जाता है कि मैं अलग इकाई के रूप में मिथ्या है, तब उससे संबद्ध स्वर्ग नरक आदि की धारणाओं पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। फिर स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की लालसा तो तभी तक मन में उठेगी जब तक मैं को अलग इकाई माना जाता रहे। जब तक मन में मैं की धारणा रहेगी तब तक जीवन में मात्र दुख ही रहेगा, और मैं की धारणा से छुटकारा तो आत्मज्ञान के द्वारा ही होगा। तो भी मैं को श्रेष्ठ धारणा मन में यह भाव उत्पन्न करती है कि मैं इस ब्रह्मांड का अंग हूँ और कुछ भी मुझसे अलग नहीं। ऐसा ज्ञान आत्मज्ञानी को ही होता है। ऐसी ही एक अन्य अनुभूति है अपने आप को प्रकृति में सूक्ष्म और परमाणु रूप में देखना। ऐसा व्यक्ति अपने को अन्यों से भिन्न तथा सभी से स्वतंत्र अनुभूत करता है। इस संबंध में भी आपत्ति इसलिए नहीं की जा सकती कि इससे मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु जिस मैं की धारणा का ऊपर उल्लेख हुआ है तथा जो शरीर और आत्मा को एक ही मानती है, उसे दृढ़तापूर्वक छोड़ना चाहिए। मैं की श्रेष्ठ भावना विकसित करने पर ही मैं की मिथ्या धारणा का निर्मूल किया जाता है। ऐसी अवस्था में यदि कोई अपने को कार्यकलापों में लगाता है या एकांतवास करता है तो उसे पतित होने का भय नहीं रहता।